इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। तो बात करेंगे कार ट्रेड के बारे में। एक ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में इस स्टॉक में शायद से 7 से 9% तक की गिरावट भी देखने के लिए मिल सकती है। सेम चीज़ जोमेटो के साथ हो चुकी है, तो उसी के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से आपको लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, लिस्टिंग के बाद की अभी की बात करें, करंट तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1437 रुपीज़ के ऊपर। लास्ट ट्रेडिंग डे में इसने 0.47 यानी कि ½ % की हमें तेज़ी दिखाई। 5 दिन का चार्ट देखें तो -8% की हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर अभी बात करते हैं स्क्रीनर ऐप पे कि कंपनी के फंडामेंटल थोड़े से कैसे हैं, ताकि थोड़ा सा जो नए व्यूअर हैं उन्हें आइडिया हो जाए। उसके बाद बात करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर और मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। देखिए, मार्केट कैप की बात करें तो 6579 रुपीज़ की करोड़ की मार्केट कैप है। उसके बाद बात करते हैं करंट प्राइस की, तो 1435 बता रहे हैं। ये फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर लो बनाया कंपनी ने 1415 का, हाई बनाया 1618 का। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0 की है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है। बुक वैल्यू 360 की है। और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए कि सिर्फ 5.50 के पास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 1.42, ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो चलिए अब चलते हैं वो न्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों, ये पूरा आर्टिकल है, लेकिन मैं आपको आर्टिकल नहीं पढ़ाऊँगा। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन के ऊपर ही फोकस करेंगे। द कंपनी हैड रेज्ड ₹90 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टमेंट अहेड ऑफ इट्स इशू। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि एंकर इन्वेस्टमेंट को समझते हैं कि एंकर इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एंकर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कभी भी कोई भी आईपीओ आता है, कंपनी लिस्ट होती है, उससे पहले कंपनी अपने कुछ बड़े इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करवाती है। अब इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके काफ़ी तरह के बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, पहला बेनिफिट तो ये होता है कि इन्हें एक मार्केट में अच्छी पकड़ मिल जाती है। दूसरा, इनका जो प्राइस होता है वो राइज हो जाता है। तीसरा, पब्लिक जो है, आप और मैं रिटेल इन्वेस्टर है, इनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है कि रिटेल अगर एंकर इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट करिए तो हमें भी यहाँ पर करनी चाहिए। तो वो होता है। उसके बाद क्या होता है कि इनका अब एंकर इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा होता है। एक तो इन्हें लिस्टिंग से पहले शेयर अलॉट हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि इनकी हिस्सेदारी पहले बन जाती है, यानी कि दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा कम प्राइस पे करना पड़ता है। और भी काफ़ी तरह के बेनिफिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इशू आ जाता है। इशू पहला ये होता है कि इन्हें जो मेन इशू है वो लिस्टिंग के अराउंड 15 या फिर 20-25 दिन होते हैं। ऐसे हल अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग रूल होता है, ये कंपनी अपने हिसाब से उसे मोल्ड कर सकती है। अगर बेसिकली देखा जाए तो इनको अराउंड 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है। तो 30 डेज़ में क्या होता है कि कंपनी, कोई भी कंपनी अपने जो एंकर इन्वेस्टमेंट है वो उस कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर नहीं निकाल सकते। मान लीजिए अगर किसी शेयर प्राइस का 10 रुपये का शेयर है, तो एंकर इन्वेस्टमेंट को वो 9 या 8 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो लिस्टिंग गेन होगा, वो 12 तक चला गया, तो ये तो बाहर आके प्रॉफिट निकाल देंगे। तो उसी चीज़ से बचने के लिए एक रूल है कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टमेंट कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को कुछ पर्टिकुलर टाइम तक निकाल नहीं सकते। अब उसका लॉस क्या होता है, अब उसका लॉस, जो मेन लॉस ये होता है कि एक टाइम के बाद जब उनका वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, मान लीजिए 30 डेज़ का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तब स्टेक में अच्छी खासी गिरावट हो जाती है। उसके पीछे मेनली रीज़न सिर्फ ये होता है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर कार ट्रेड की बात करें तो तकरीबन देखिए 900 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंकर इन्वेस्टमेंट की है। इतना फंड इन्होंने रेज करा है थ्रू एंकर इन्वेस्टमेंट्स। अगर इनमें से इन्हें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और बाहर आते हैं, तो ये स्टॉक और भी ज़्यादा तकरीबन 10% तक भी गिर सकता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि कंपनी अब आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगी। अगर ये आने वाले 10-15-20 दिन में एक अच्छा रिटर्न कमाने में ठीक हो जाती है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये स्टॉक में आपको वापस से गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए ये हम आ चुके हैं, एग्जांपल के लिए जोमेटो के शेयर के ऊपर। देखिए, यहाँ पर एंकर इन्वेस्टमेंट की जो पर्टिकुलर टाइम था वो खत्म हुआ, स्टॉक ने एकदम से डाउनफॉल दिखाया। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर बाइंग तो की, लेकिन उसके बाद भी ये डाउनफॉल में ही चला हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे सकें, आपकी हेल्प कर सकें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जहाँ से आपको पैसा बने, आपका लॉस कम से कम हो, तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।